बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा रूफ्स। तो रूफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ रूफ और रूफ कवरिंग्स के बारे में, और कुछ जो टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती हैं यूज फॉर रूफ्स के लिए हम जो टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रूफ्स के बारे में, रूफ्स क्या होती हैं, तो क्या फंक्शन है रूफ्स का। ठीक है जी, ओके। तो एक बिल्डिंग में हम प्लान करते हैं हैज टू बी प्रोटेक्ट द इनहैबिटेंट्स फ्रॉम वेरियस वेदरिंग एजेंसीज लाइक रेन, सन, विंड, डस्ट, स्टॉर्म एंड बहुत सारी जो वेदरिंग टेम्परेचर वेरिएशंस की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है जी, तो उनके इफेक्ट से बचाने के लिए इनहैबिटेंट्स को एक बिल्डिंग में हम प्लान करते हैं रूफ। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कवरिंग्स को हम क्या बोलेंगे, रूफ्स। ठीक है जी। ए बिल्डिंग व्हेन प्लान्ड, ए बिल्डिंग व्हेन planned building when planned has to protect the inhabitants from weathering agencies such as rain, sun, wind, storm, dust, storm, snow, etc. ठीक है जी। एक बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, एक जो कवरिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि इनहैबिटेंट्स को बचाया जा सके फ्रॉम द वेदरिंग एजेंसीज लाइक रेन, सन, विंड, स्टॉर्म, डस्ट, स्नो एटसेट्रा। तो रूफ सर्व द above function. It is the uppermost part of the building and a structural covering for providing protection to the building from the weathering agencies. Or it is constructed in the same way as upper floor. ठीक है जी। तो रूफ कवरिंग जो हमारी रूफ्स हैं सारी, बहुत सारा जो एंट्री है, जो रेन वाटर की, जो सन की, विंड की, बहुत सारी जो डिफिकल्टीज आती हैं वेदरिंग प्रॉब्लम कंडीशंस के कारण, तो उनसे बचने के लिए पीपल्स को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कवरिंग, एक शेड जो हमें बनाना पड़ता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रूफ्स। तो रूफ के बारे में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस क्या है, रूफ क्यों प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं हम, इम्पोर्टेंस। ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंस क्या है ये हम जान लेते हैं। तो द रूफ्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी हम रूफ्स प्रोवाइड करते हैं। तो द रूफ्स आर कंस्ट्रक्टेड, the roofs are constructed one क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं रूफ्स को, क्या इंपॉर्टेंस रहती है रूफ्स की। तो ज़्यादातर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिल्डिंग, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बिल्डिंग्स। ठीक है जी। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में बिल्डिंग्स में को जो हेल्प रहती है हमारी, ये इंपॉर्टेंस रहेगी। टू प्रोवाइड शेल्टर टू द पीपल लिविंग इन द रूम, टू प्रोवाइड शेल्टर टू द पीपल living in the building's room,
बिल्डिंग, रूम, ठीक है जी। तो शेल्टर प्रोवाइड करने में जो लोग रहते हैं हमारे उनसे उसको प्रोवाइड करती हैं हमारी, ये इम्पोर्टेंस रहती है रूफ्स की। और क्या रूफ्स की इम्पोर्टेंस रहेंगी हमारे, जो प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बैरियर टू वेरियस वेदरिंग एजेंसीज, टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बैरियर to various weathering agencies, ठीक है जी। तो वेदरिंग एजेंसीज जो हैं उनके इफेक्ट्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में इसकी इम्पोर्टेंस रहती है, जो हम रूफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। टू प्रोवाइड ए लेवल सरफेस एट द टॉप, टू प्रोवाइड ए लेवल सरफेस, टू प्रोवाइड a level surface at the top of the building, at the top of the building, at the top of the buildings, which can be utilized for, which can be utilized for, which can be utilized for various purpose by various purpose by the people living in the building, the people living in the buildings, ठीक है जी। तो बिल्डिंग्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत सारी जो यूटिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है, हमारे इम्पोर्टेंस रहती है रूफ्स की। और एक लेवल सरफेस जो है प्रोवाइड करने में टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स, वो भी इम्पोर्टेंस रहेगी हमारे रूफ्स की। उसके बाद हम कुछ जो टेक्निकल टर्म्स हैं यूज़ की जाती हैं रूफ्स में, उसको डिस्कस करते हैं। तो जो मेन हमारी जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं रूफ्स के केस में, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो कौन से टेक्निकल टर्म्स हैं यूज्ड फॉर रूफ्स। तो ये हमारा जो रूफ है ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है हर एक बिल्डिंग के लिए, चाहे हम पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें, चाहे हम जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो रूफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है वेदरिंग एजेंसीज के अगेंस्ट। ओके, तो हम बात करेंगे टेक्निकल कुछ टर्म्स की, वेरियस टर्म्स, वेरियस टर्म्स used for, used in roofs, ठीक है जी। तो कौन सी जो टर्म्स हैं यूज की जाती हैं रूफ्स में, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिप की। हिप, तो रूफ्स के में जो हमारी टर्म्स यूज की जाती हैं, हिप क्या है, कुछ ग्लॉसरी टर्म्स हैं मेन हम डिस्कस करेंगे हम, जैसे फेसिया बोर्ड क्या है, बैटन्स क्या होती हैं, ईव्स क्या हैं, हिप क्या है, लैब पर्लिंग्स, ये सारी टर्म टेक्निकल टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो हिप क्या, एक लाइन प्रोड्यूस की जाती है टू द रूफ सरफेस intersect to form a external angle exceeding 180 degree is referred as hip। तो क्या है, the line produced, the line produced when two roof surface, when two roof surface, when two roof surface interest to
form an interest to form an external angle exceeding 180 degree is referred as hip. ठीक है जी, तो एक लाइन प्रोड्यूस की जाती है व्हेन टू रूफ सरफेस इंटरेस्ट टू फॉर्म एन एक्सटर्नल एंगल एक्सीडिंग 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से जब क्या होगी, दो सरफेसेस जो है हमारे इंटरेस्ट करते हैं तो एक फॉर्म बनती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस लाइन जो प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, हिप। ठीक है जी, इसको क्या नाम बताएंगे, दो जब रूफ्स एक दूसरे से क्या कर देंगी 180 डिग्री से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरह से एक एंगल हमारा क्या है, कुछ हमारा जो रूफ सरफेस है ये है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो यहाँ पे एक एंगल 180 डिग्री बनेगा, ये हमारी क्या रहती है, हिप रहती है। ठीक है जी, तो ये हमें जानना जरूरी रहेगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पर्लिन्स की। तो पर्लिन्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जो पर्लिन्स हैं क्यों प्रोवाइड करते हैं रूफ्स में। सेकंड वन अगर हम बात करें पर्लिन्स की, ओके, सेकंड वन है हमारी पर्लिन। ठीक है, तो पर्लिन्स क्या होती हैं, ये हमारे हॉरिजॉन्टल वुडन या स्टील मेंबर्स होते हैं जो हमारे प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर लेड करते हैं ताकि जो हमारे वॉल टू वॉल जो है सपोर्ट, एक कॉमन राफ्टर है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है इनको। ठीक है, तो ये पर्लिन्स क्या है, हमारी रूफ को सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो क्या हॉरिजॉन्टल वुडन और स्टील मेंबर, द हॉरिजॉन्टल वुडन और स्टील मेंबर, horizontal wooden or steel member laid on principal rafter, on wall to wall to support, on wall to wall on support of common rafter, support common rafter of a roof, common rafter of a roof, common rafter of a roof in case of large span, in case of large span are called purlins, ठीक है जी। तो पर्लिन्स क्या है, एक हॉरिजॉन्टल वुडन और स्टील मेंबर्स हैं जो लेड किए जाते हैं हमारे प्रिंसिपल राफ्टर्स पे। प्रिंसिपल राफ्टर क्या है, हमारे एक टॉप मोस्ट जो मेंबर रहता है जो हम लोड को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है जी, तो जो हमारे चाहे हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है जी, तो उसमें वॉल टू वॉल जो हम प्रिंसिपल राफ्टर प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल वुडन और स्टील मेंबर प्रोवाइड करते हैं जो सपोर्ट होता है कॉमन राफ्टर पे। ठीक है जी, तो एक लार्ज स्पैन के केस में जब जो रूफ है हमारे लार्ज स्पैन प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में जब हमारे वुडन और स्टील मेंबर जो हम प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर जो लेड होते हैं हमारे प्रिंसिपल राफ्टर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्लिन्स। ठीक है जी,
तो उसके बाद हम बात करते हैं राफ्टर की। तो राफ्टर क्या रहेंगी ये भी जान लेते हैं। जो हमारे राफ्टर्स हैं, के बाद क्या रहेंगे राफ्टर्स क्या होते हैं, तो क्या फंक्शंस हैं राफ्टर्स का। ये टेक्निकल जो टर्म्स हैं, बहुत सारी जो टर्म्स रहती हैं यूज करते हैं हम फॉर द रूफ्स। थर्ड वन क्या है राफ्टर। ओके, तो राफ्टर क्या रहेगा ये भी जान लेते। तो इंक्लाइंड वुडन मेंबर सपोर्टिंग द बैटन्स, द इंक्लाइंड wooden member, the inclined wooden members supporting the battens, or to support the coverings of the roof, or to support the coverings of the roof, are called common rafter, और स्पेयर्स। ठीक है जी। तो एक इंक्लाइंड वुडन मेंबर हम जो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो कवरिंग, जो रूफ कवरिंग है, जो बैटन्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक इंक्लाइंड वुडन मेंबर्स प्रोवाइड करते हैं, या स्टील मेंबर्स भी हो सकते हैं, स्टील स्ट्रक्चर है तो उनको हम क्या बोलेंगे कॉमन राफ्टर या राफ्टर। ठीक है जी। तो दे आर इंक्लाइंड मेंबर आर लेड फ्रॉम द रिज ऑफ द eaves 30 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर से जो ईव्स की लेंथ रहती है हमारी, वो वहाँ से हम क्या करते हैं इसको प्रोवाइड करते हैं राफ्टर्स को। ओके, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारी टेक्निकल टर्म्स रहेंगी वो क्या है। अगर हम वैलीज की बात करें तो वैली क्या है और वर्ड्स क्या है ये भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारी टेक्निकल टर्म्स में जो हम यूज करते हैं रूफ्स के केस में, नेक्स्ट रहेगी हमारी वैली। तो वैली क्या है इसको जान लेते हैं हम। तो इट इज द रिवर्स ऑफ ए हिप। ये क्या है जो हिप प्रोवाइड करते हैं हम, तो एक हिप का क्या होता है ये रिवर्स होता है। ठीक है जी। इट इज द रिवर्स ऑफ ए हिप। ठीक है जी। इट इज द रिवर्स ऑफ ए हिप एंड ए फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ intersection of two roof surfaces having an external angle external angles less than 180 degree, ठीक है जी। तो हमारी जो वैलीज हैं ये रिवर्स ऑफ द हिप रहता है, और ये क्या है फॉर्म्स बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू रूफ सरफेस। ये जो वैली होती है, जो हमारे हिप होती है, वो भी दो रूफ्स के इंटरसेक्शन की वजह से ही फॉर्म होती हैं, और
ये भी क्या होती है, दो रूफ्स की इंटरसेक्शन की वजह से ही फॉर्म होती है, पर ये क्या होती है, हिप की रिवर्स होती है, जिनका जो एक्सटर्नल एंगल रहता है वो लेस देन 180 डिग्री रहता है, और जो हिप होती है उनका जो एक्सटर्नल एंगल रहता है वो क्या रहेगा, 180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस रहता है हमारे रूफ्स में जो वैली और हिप टेक्निकल टर्म्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बैटन्स की, तो बैटन्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। बैटन्स, ठीक है जी, तो बैटन्स के बारे में जानते हैं। तो बैटन्स क्या होती हैं, और थिन स्ट्रिप जो वुड की हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम बैटन बोलते हैं। थिन स्ट्रिप ऑफ वुड, थिन स्ट्रिप ऑफ वुड, बैटन्स क्या रहेंगी, एक थिन स्ट्रिप होती है वुड की, द थिन स्ट्रिप ऑफ वुड, ठीक है जी, तो वुड की जो भी थिन स्ट्रिप रहेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, बैटन, जो प्रोवाइड की जाती है। थिन स्ट्रिप ऑफ वुड फिक्स्ड ऑन द कॉमन राफ्टर, फिक्स्ड ऑन द कॉमन राफ्टर, fixed on the common rafter, fixed on the common rafter or on the top of ceiling board, or on the top of the ceiling board, on the top of the ceiling board to support the ceiling board, टॉप ऑफ द सीलिंग बोर्ड हम प्रोवाइड करते हैं इसको, और जहाँ कॉमन राफ्टर पे जो है जो थिन स्ट्रिप रहती है वुड की वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटन्स। सीलिंग बोर्ड टू सपोर्ट द रूफिंग मटेरियल, टू सपोर्ट द रूफिंग मटेरियल, to support the roofing material such as tile sheets etc., such as tiles, sheets etc., tile sheets etc. are called battens, are called बैटन्स। ठीक है जी, तो बैटन्स क्या है, एक थिन स्ट्रिप होती है वुड की जो फिक्स की होती है ऑन द कॉमन राफ्टर, जहाँ हमारे जो सीलिंग बोर्ड है जो सपोर्ट होता है एक रूफ मटेरियल को हम सपोर्ट करते हैं बैटन्स पे, टाइल्स या शीट्स हमारी जो होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक वुडन स्ट्रिप वुड जो फिक्स होती है कॉमन राफ्टर पे, बैटन्स। ठीक है जी, तो सपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, टेक्निकल टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म्स में वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अगर टेक्निकल टर्म्स में हम डिस्कस करें तो वर्ड्स क्या रहेगा, तो इट इज द एज ऑफ द गैप, जो गैबल रनिंग होती है उसकी जो एज रहेगी बिटवीन द ईव्स एंड द रिज, तो ईव्स एंड रिज के बीच में जो हमारे गैबल रनिंग रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स। ठीक है जी, इट इज द एज ऑफ, इट इज द एज ऑफ, इट इज द एज ऑफ ए गैबल रनिंग, गैबल रनिंग, इट इज द एज ऑफ ए गैबल रनिंग between the eaves and the ridge, between the eaves and a ridge। ठीक है जी, तो रिज और ईव्स के बीच में जो गैबल रनिंग का एज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो टेक्निकल टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी जो यूज़ की जाती हैं रूफ्स के केस में। और जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रूफ, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और कुछ जो हमारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो नेक्स्ट टेक्निकल टर्म्स रहेंगी वो भी हम देखेंगे क्या रहेंगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रूफ को और जो टेक्निकल टर्म्स रहेंगी जो हमारी यूज़ की जाती है रूफ्स में।